अकाउंटिंग रेशियो का इलस्ट्रेशन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। दोस्तों मैं आपको इलस्ट्रेशन जो है फटाफट करवाऊंगा क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन पहले करवा चुका हूँ, है ना। तो उसको आप नहीं देखे हो तो देख लेना, पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। उसके बाद आप यहाँ पे आना इलस्ट्रेशन में, इसको फटाफट करवाऊंगा क्योंकि आंसर यहाँ पे दिया हुआ है ही, है ना। बार बार आप एक ही चीज़ में आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। चलो आपको क्या निकालना है, करेंट रेशियो निकालना है। फॉर्मूला आता है करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी। तो करेंट रेशियो का फॉर्मूला करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी। पहले क्या लिखा, ट्रेड रिसीवेबल क्या है दोस्तों, हमारी करेंट एसेट है। हम चेक करते हैं कि इसमें क्या करेंट एसेट है और क्या करेंट लायबिलिटी है, ठीक है। तो करेंट एसेट क्या करेंगे, हम लोग टोटल करेंगे और करेंट लायबिलिटी का टोटल करेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, करेंट एसेट में लिख देंगे, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल है करेंट एसेट कितना है 4 लाख। प्रीपेड एक्सपेंस भी क्या है करेंट एसेट। एक्रूड इनकम फ्यूचर में पैसा मिलेगा इसलिए हमारी क्या है करेंट एसेट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी है करेंट एसेट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी है करेंट एसेट। मशीनों काट दो, ये क्या है नॉन करेंट एसेट, जाने दो। बिल्स पेबल है करेंट लायबिलिटी। सन्ड्री क्रेडिटर्स भी है करेंट लायबिलिटी। डिबेंचर को जाने दो, ये क्या है नॉन करेंट लायबिलिटी, इसलिए जाने दो। इन्वेंट्री है करेंट एसेट। एक्सपेंस है करेंट लायबिलिटी और अदर करेंट लायबिलिटी आपको दिया हुआ है। तो जितनी भी है करेंट एसेट को जोड़ देंगे, 4 लाख, फिर 20,000, फिर 20,000, फिर 60,000, फिर 40,000, फिर यहाँ भी कौन सी थी इन्वेंट्री 80,000। देखो ये 4, 40, 60, 40, 80 कितना आया 6,20,000 आया। हम लोग यहाँ लिख देंगे 6,20,000। फिर करेंगे करेंट लायबिलिटी को, बिल्स पेबल 60, 160, 80, 10, ठीक है। उसको अपन ऐड कर देंगे, इसको एक साथ ऐड करके रख दिया लगता है यहाँ पर, है ना। तो 60, 160, ये 60, 160 कितना हुआ 220, 220, उसके बाद ये 80, 3 लाख, 3,10,000, ये 3,10,000 है 3,10,000, 3,10,000 रेशियो आ गया 2:1। सिंपल है ना। अब आते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन रेशियो का इलस्ट्रेशन नंबर 2। क्या लिखा है, कैलकुलेट करना है करेंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फॉर्मूला क्या होता है करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी, हमको अच्छे से मालूम है। हम इसमें से क्या खोजेंगे, करेंट एसेट को करेंट लायबिलिटी को खोजेंगे। क्या लिखा है, टोटल एसेट लिखा हुआ है, फिर लिखा है फिक्स एसेट, मतलब ये दोनों कौन सा मामला हो गया, ये हो गया एसेट का मामला, ठीक है। फिर लिखा है शेयर होल्डर फंड, ये क्या है लायबिलिटी साइड में आता है। नॉन करेंट लायबिलिटी भी कहाँ पे आती है, लायबिलिटी साइड में आती है। और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आती है, एसेट साइड में आती है। आपको दोस्तों कहीं पर भी करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी नहीं दिया हुआ है तो इसको हम लोग अलग से निकालना पड़ेगा। तो अलग से निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, बैलेंस शीट बनाकर निकाल सकते हैं और ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो देखते हैं हम लोग बैलेंस शीट बना के, बैलेंस शीट कैसे बनेगी। हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, लायबिलिटी, अमाउंट, लिखते हैं एसेट, लिखते हैं अमाउंट। तो आपको यहाँ पर टोटल एसेट दी हुई है, कितनी लिखी है टोटल एसेट, ये लिखा हुआ है 7,50,000। तो दोस्तों जो टोटल एसेट होती है वही होती है टोटल लायबिलिटी भी। 750 है टोटल एसेट और सेम टू सेम होगी टोटल लायबिलिटी भी 750, सिंपल। और आपको देखते जाओ क्या क्या लिखा हुआ है, टोटल एसेट में लिखा है फिक्स एसेट और लिखा है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, दो चीज़ लिखी हुई है, फिक्स एसेट लिखा हुआ है और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, एक लिख लेते हैं हम लोग फिक्स्ड एसेट और क्या लिखा है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, कितना कितना लिखा हुआ है 4 लाख, यहाँ पर लिखा है, ये लिखा है 2.5 लाख। तो लिख देता हूँ मैं 4 लाख, ये लिखा है 2.5 लाख, कितना हुआ 6.5, ये क्या हुआ ये 1 लाख हुआ ना, ये हो गया 6.5, ये आ गया 1 लाख। 1 लाख क्या हो गया दोस्तों आपका करेंट एसेट, क्या हो गया 1 लाख करेंट एसेट, आ गया बैलेंस, सिंपल। क्योंकि देखो ये कौन सा आ गया, बैलेंस शीट में क्या आता है एसेट साइड में, एसेट साइड में क्या आता है, देखो दो चीज़ आती है नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। तो ये दोनों क्या हो गई नॉन करेंट एसेट, ये हो गई करेंट एसेट, सिंपल, एकदम सिंपल है। अब देखते हैं लायबिलिटी साइड में क्या क्या आता है। एक आता है शेयर होल्डर फंड, है ना, और यहाँ पे लिखा है नॉन करेंट लायबिलिटी। तो लायबिलिटी साइड में क्या क्या आता है दोस्तों, शेयर होल्डर फंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इक्विटी भी बोलते हैं। और क्या आता है नॉन करेंट लायबिलिटी और आता है करेंट लायबिलिटी। तो करेंट लायबिलिटी क्या आ जाएगा बैलेंस। शेयर होल्डर फंड कितना लिखा हुआ है 5 लाख, लिख देता हूँ 5 लाख, ये लिखा मैं शेयर होल्डर फंड का 5 लाख, नॉन करेंट लायबिलिटी का लिखा मैं 2 लाख। तो यहाँ कितना आ गया, दोनों मिला कितना आ गया 7 लाख। तो अपने आप 50,000 आ गए यहाँ पर बैलेंस, ये क्या आ गया हमारा बैलेंस, सिंपल है कि नहीं। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी का, करेंट एसेट आई थी 1 लाख, यहाँ आ गया 50,000, रेशियो आ गया 2:1, आंसर आ गया क्या, हाँ 2:1। स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग रेशियो का इलस्ट्रेशन नंबर 3।
क्या लिखा है, करेंट एसेट लिखा है 4 लाख, इन्वेंट्री लिखा है 2 लाख। तो इन्वेंट्री इसमें क्या हो गया होगा, शामिल हो गया होगा। फिर लिखा है वर्किंग कैपिटल कितना लिखा हुआ है 2,40,000। आपको क्या निकालना है, करेंट रेशियो। तो करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी। आपको करेंट एसेट दिया हुआ है 4 लाख दिया हुआ है, लिख देंगे। और यहाँ पर जो लिखा है वर्किंग कैपिटल कितना लिखा है 2,40,000। तो करेंट एसेट और वर्किंग कैपिटल से हमारा निकल जाएगा क्या, करेंट लायबिलिटी। कैसा मालूम चला, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हमको मालूम है, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल आपको लिखा हुआ है 2,40,000, करेंट एसेट हम लोग ने लिखा अभी 4 लाख रुपए का। तो 4 लाख में से कितना माइनस करेंगे कि 240 आए, 1,60,000, ये आगे हमारा बैलेंस है ना। आपका जो तरीका है सब यूज़ कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 4 लाख माइनस 240 कर देंगे तो भी हमारा आ जाएगा करेंट लायबिलिटी। कितना आ गया, 1,60,000 आ गया हमारा करेंट लायबिलिटी। तो 4 लाख बाय 1,60,000, इसका रेशियो निकाल लेंगे हम लोग। 4 बाय 1.6 कर लेता हूँ डायरेक्ट, ये आ गया 2.5:1, ये आ गया 2.5:1। सिंपल था एकदम। अकाउंटिंग रेशियो का इलस्ट्रेशन 4 स्टार्ट करेंगे। करेंट एसेट लिखा हुआ है आपको 5,25,000, इन्वेंट्री लिखा हुआ है 2 लाख। फिर लिखा है इन्वेंट्री में शामिल है लूज टूल्स का 75,000 रुपीज़। दोस्तों लूज टूल्स के बारे में आपको कुछ बातें बता दूँ। लूज टूल्स क्या होता है, ये प्रोडक्शन के लिए या फिर मेंटेनेंस के लिए यूज़ होता है। ठीक, हमको कहीं ना कहीं इस 75,000 को बेचकर पैसा प्राप्त करने का कोई भी इरादा नहीं होता। ऐसा हम बिल्कुल नहीं सोचते कि इसको हम लोग बेचिए और कैश में कन्वर्ट करें। ठीक है, पहली बात तो ये, इसीलिए हम लोग उसको इन्वेंट्री में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर क्या लिखा है वर्किंग कैपिटल कितना लिखा हुआ है 2,25,000। दोस्तों जो वर्किंग कैपिटल जो लिखा है 2,25,000, तो जब हमको वर्किंग कैपिटल निकालना होता है, सपोज मान लो इस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल निकालना होता तो फॉर्मूला क्या होता है, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। तो मान लो कि यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है 2 लाख और इसमें मान लो कि 50,000 रुपये का लूज टूल शामिल है, तो हम लोग वर्किंग कैपिटल को निकालने के लिए हम लोग इसमें से माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि हमको क्या निकालना है, वर्किंग कैपिटल की बिजनेस में वर्किंग कैपिटल कितनी है जो बिजनेस पे यूज़ हो रही है। तो ये जो लूज टूल्स भी कहीं ना कहीं बिजनेस में यूज़ हो रहा है। ठीक है, और मान लो करंट लायबिलिटी कितनी है 1 लाख, तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल कितनी आ गई दोस्तों हमारे सामने 1 लाख। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग का अगर किसी भी तरह से करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी की बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग का किसी भी तरह से इसको बेचने का इरादा नहीं होता है। तो इसलिए जब हम इसको रेशियो निकालते हैं 2:1 का, जब रेशियो निकालते हैं तो उसमें हम लोग यहाँ पर लूज टूल्स को शामिल नहीं करते, यानी कि हम लोग इन्वेंट्री में से क्या करेंगे, लूज टूल्स को माइनस कर देंगे। मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ एक बार, है ना, तब आपको अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि है एकदम सिंपल, कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो देखो आपको यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। करेंट लिखा है 5,25,000, इन्वेंट्री लिखा है 2 लाख, लिखा है इंक्लूड लिखा है लूज टूल्स 75,000, वर्किंग कैपिटल लिखा हुआ है 2,25,000। आपको निकालना है करेंट रेशियो। तो करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी। तो जब हम लोग करेंट एसेट निकालेंगे जब यहाँ पर, तो इसमें से हम लोग लूज टूल्स को कर देंगे माइनस। तो 525 माइनस करेंगे हम लोग 75, तो यहाँ पर अपना आ जाएगा दोनों को माइनस करने के बाद 4,50,000 आ जाएगा माइनस करने के बाद। और हम लोग जब निकालेंगे करेंट लायबिलिटी, फार्मूला क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। तो जब वर्किंग कैपिटल जब निकालेंगे तो हम लोग यहाँ से करेंट एसेट में से लूज टूल्स को माइनस नहीं करेंगे। तो करेंट एसेट में कितना लिखा हुआ है 5,25,000 लिखा हुआ है, लिख दिया 5,25,000। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल कितना लिखा है 2,25,000, यहाँ पर लिख दिया मैं 2,25,000। तो इसमें से 525 में कितना माइनस करेंगे, 225 आएगा, माइनस करेंगे 3 लाख, ये आ गया दोस्तों हमारा बैलेंस। तो 3 लाख जो था उसको हमने यहाँ पर लिख दिया करेंट लायबिलिटी में 3 लाख। तो क्या हो गया हमारा 4,50,000, 4,50,000 डिवाइडेड बाय करेंगे हम लोग 3 लाख, कितना आया 1.5:1। अब आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, और जो बोला उसको नोट भी कर लेना एक बार, ताकि क्या होगा कि आपको फ्यूचर में ध्यान रहे कि मैं क्या समझाया था। ठीक है, अकाउंटिंग रेशियो का इलस्ट्रेशन 5 करेंगे। वर्किंग कैपिटल लिखा हुआ है 9 लाख, टोटल एसेट लिखा हुआ है 45 लाख, नॉन करेंट एसेट लिखा है 33 लाख।
हमको निकालना है करेंट रेशियो। तो करेंट रेशियो निकालने के लिए आपको आवश्यकता होती है, यहाँ लिखता हूँ मैं, करेंट रेशियो को निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी। आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिखी है टोटल एसेट की, और लिखा है यहाँ पर नॉन करेंट एसेट कितना लिखा है 33 लाख। तो टोटल एसेट में से माइनस करेंगे नॉन करेंट एसेट को, है ना, क्योंकि देखो हम लोग जब बनाते हैं बैलेंस शीट, ये बनाया मैं बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या होता है, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट और अमाउंट। तो एसेट में दो ही चीज़ आती है, क्या आती है, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। दोनों को मिलाकर आपको दिया हुआ है 45 लाख, ये आपको दोनों को मिलाकर दिया हुआ है 45 लाख आपको दिया हुआ है मिलाकर, और आपको यहाँ पर दिया हुआ है 33 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा अपना 12 लाख आ गया अपना बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ पर आ गया अपना, ये आ गया 12 लाख का आ गया करेंट एसेट। और जब निकालना है करेंट लायबिलिटी तो भी हमको निकालना आता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर करेंट एसेट हमने कितना निकाला था, ये लिखा मैं 12 लाख, और वर्किंग कैपिटल कितना लिखा हुआ था, हाँ 9 लाख, ये लिखा था हमारे सामने 9 लाख। ये वर्किंग कैपिटल कितना है 9 लाख। तो 12 में से कितना माइनस करेंगे कि 9 आएगा, 12 में से माइनस करेंगे 3, तो क्या आएगा 9, 3 क्या आ गया हमारा बैलेंस। तो यहाँ पर 12 लाख बाय 3 लाख, यहाँ पर रेशियो आ जाएगा 4:1, ये आ गया 4:1। सिंपल था दोस्तों क्वेश्चन, इसको भी देख लेना अपने हिसाब से। अकाउंटिंग रेशियो का इलस्ट्रेशन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। लिखा है ट्रेड पेबल कितना लिखा हुआ है 60,000, वर्किंग कैपिटल लिखा हुआ है 18 लाख, और लिखा है करेंट लायबिलिटी आर 6 लाख। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मालूम होगा कि ट्रेड पेबल क्या होता है, करेंट लायबिलिटी का पार्ट होता है। तो आपको जो फार्मूला करेंट रेशियो का जो फार्मूला होता है वो होता है करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी। आपको यहाँ पर करेंट लायबिलिटी गिवन है, कितनी गिवन है, 6 लाख रुपीज़ गिवन है। हमको क्या निकालना है, करेंट एसेट निकालना है, तो इसके लगा देंगे फार्मूला वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट माइनस, ये माइनस है करेंट लायबिलिटी। आपको करेंट लायबिलिटी का लिखा हुआ है 6 लाख, और वर्किंग कैपिटल कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 18 लाख, तो यहाँ पे लिख दिया मैं 18 लाख। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को, बैलेंस शीट कितना आ जाएगा 24 लाख। ठीक है, आपको सब निकालना आता ही होगा। तो करेंट एसेट आ गया हमारा 24 लाख। तो रेशियो क्या आ जाएगा 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, ये आ गया 4:1, ये आ गया 4:1 हमारा आंसर। अकाउंटिंग रेशियो का इलस्ट्रेशन नंबर 7, वर्किंग कैपिटल है हमारा 10 लाख, टोटल डेट कितना है 45 लाख, और है नॉन करेंट लायबिलिटी कितनी है 40 लाख। तो टोटल डेट में दोस्तों आपको मालूम होगा इसमें दोनों चीज़ शामिल होती है, नॉन करेंट लायबिलिटी भी शामिल होती है, करेंट लायबिलिटी भी शामिल होती है। तो नॉन करेंट लायबिलिटी कितनी है, यह है 40 लाख, कितनी है 40 लाख, टोटल कितना है 50 लाख। तो करेंट लायबिलिटी क्या आ जाएगी अपने आप, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी अपने आप, ये आ गया 5 लाख आ गया बैलेंसिंग फिगर। तो हमारे देखो यहाँ पर निकल गई करेंट लायबिलिटी कितनी निकल गई 5 लाख निकल गई। अब आपको क्या निकालना है, वर्किंग कैपिटल कितना लिखा हुआ है 10 लाख लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, करेंट एसेट को निकालने के लिए अपन सीखे थे करेंट लायबिलिटी प्लस वर्किंग कैपिटल अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना लिखा है करेंट वर्किंग कैपिटल का 10 लाख, ये लिखा मैं 10 लाख वर्किंग कैपिटल का, और करेंट लायबिलिटी आ गई थी 5 लाख, दोनों को मिलाकर आ गया 15 लाख। तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 लाख बाय 5 लाख, रेशियो आ गया 3:1। एकदम सिंपल सा था बच्चों, कहाँ टाइम वेस्ट करूँ आपका छोटी छोटी बातों में, देखो सब लिखा हुआ भी है। अकाउंटिंग रेशियो का इलस्ट्रेशन नंबर 8, करेंट रेशियो लिखा हुआ है 2.5, वर्किंग कैपिटल लिखा हुआ है 60,000। कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी। दोस्तों हमको मालूम है करेंट एसेट में से माइनस करेंगे करेंट लायबिलिटी को, तो आएगा वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल कितना लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, तो जब हम फॉर्मूला लिखते हैं ना करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी, कितना लिखा है 2.5:1, तो इसका मतलब क्या होता है कि करेंट एसेट कितना है 2.5 और करेंट लायबिलिटी कितनी है 1। तो यहाँ पर करेंट एसेट आ जाएगा 2.5, करेंट लायबिलिटी कितनी आ जाएगी 1, तो दोनों को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1.5। हमको क्या निकालना है, करेंट एसेट निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये जो 60,000 है, 60,000 क्या है वर्किंग कैपिटल है, किसके बराबर है 1.5 के बराबर है ना। तो जो 60,000 है वह है 1.5 के बराबर, हमको जिसके बराबर जाना है उसको करना है मल्टीप्लाई। हमको 2.5 के बराबर जाना है तो 2.5 को कर देंगे मल्टीप्लाई, फिर निकालेंगे हम लोग करेंट लायबिलिटी। 60,000 किसके बराबर है, वो है 1.5 के बराबर, हमको जाना है 1 के बराबर, तो कर देंगे इंटू 1 को मल्टीप्लाई, इतना हमको करना है। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू करेंगे हम लोग 2.5,
ये आ गया हमारा करेंट एसेट आ गया हमारा 1 लाख, और करंट लायबिलिटी कितनी आ जाएगी 60,000 बाय 1.5, कितना आया ये 40,000। तो देखो करेंट एसेट माइनस करेंगे करंट लायबिलिटी तो अपने आप आ जाएगा 60,000, प्रूफ भी हो गया। देखो करेंट एसेट आ गया 1 लाख, करेंट लायबिलिटी आ गया 40,000, तो दोनों को माइनस करने के बाद ऑटोमेटिकली आ गया 60,000। अकाउंटिंग रेशियो का इलस्ट्रेशन नंबर 19 स्टार्ट करेंगे। वर्किंग कैपिटल लिखा हुआ है 7,20,000, ट्रेड पेबल लिखा है 40,000 और अदर करेंट लायबिलिटी लिखी है 2 लाख। तो दोनों को मिलाकर हो जाएगी करेंट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी 2,40,000, है ना, क्योंकि अदर करेंट लायबिलिटी प्लस करेंगे ट्रेड पेबल क्योंकि ये भी है करेंट लायबिलिटी, है ना 240। अब हमको करेंट लायबिलिटी तो मिल गई 240 मिल गई है करेंट लायबिलिटी की, है ना। हमको क्या निकालना है करेंट एसेट, तो क्या करेंगे करंट लायबिलिटी प्लस वर्किंग कैपिटल। तो करंट लायबिलिटी आ गई 2.4 लाख, वर्किंग कैपिटल लिखा है 7.2 लाख, दोनों को मिलाकर आया 9.6 लाख। ये आ गया अपनी करेंट एसेट, रेशियो आ जाएगा 4:1, सिंपल। अकाउंटिंग रेशियो का इलस्ट्रेशन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। हमको निकालना है करेंट रेशियो, आपको लिखा है वर्किंग कैपिटल लिखा है 1.5 लाख और टोटल लायबिलिटी लिखी हुई है, यानी कि लिखा है अदर देन शेयर होल्डर फंड, मतलब इसमें वही दोनों चीज़ शामिल हो गई जो पिछले टाइम किए थे, नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट मतलब क्या होगा नॉन करेंट लायबिलिटी, यानी कि ऐसी लायबिलिटी जो लंबे समय पेबल है, एक साल के बाद समझ लो पेबल है। यहाँ पर आ गया 2.5 लाख और टोटल कितना था यहाँ पर 3,20,000, तो 3,25,000, तो 3,25,000 में से माइनस करेंगे 2.5 लाख, तो कितना आ जाएगा 75,000 करेंट लायबिलिटी। ये आ गई 75,000 करेंट लायबिलिटी, सिंपल। और करेंट एसेट मतलब क्या होता है करेंट लायबिलिटी प्लस वर्किंग कैपिटल। तो करेंट लायबिलिटी यहाँ पर कितनी हुई है, कितने निकाले थे अपन 75,000 प्लस करेंगे वर्किंग कैपिटल का 1,50,000, ये आ गया 2,25,000। लो 2,25,000 बाय 75,000 आगे 3:1, सिंपल सा क्वेश्चन है। काउंटिंग रेशियो का इलस्ट्रेशन नंबर 11 चालू करेंगे। अ कंपनी हैड करेंट एसेट लिखा है 3 लाख, बहुत बढ़िया, आप करेंट एसेट आपको दी हुई है। करेंट लायबिलिटी लिखा हुआ है कितना 1,40,000, बहुत बढ़िया। लेटर इट परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 ऑन क्रेडिट, कैलकुलेट करेंट रेशियो आफ्टर द परचेज। दोस्तों हमने उधारी में खरीदा है ना, हमारे पास इन्वेंट्री आया होगा, तो करेंट एसेट में क्या कर देंगे प्लस, क्योंकि 3 लाख की करेंट एसेट थी, इन्वेंट्री आया 20,000 का तो कर दिए प्लस। और करेंट लायबिलिटी कितनी की थी 140 की, तो उधारी में हमने लिया क्रेडिट में, तो 20,000 में क्या कर देंगे प्लस। तो कितना होगा 320, यहाँ पे आ गया 160, तो देखो 320 बाय 160 रेशियो आ गया 2:1, सिंपल। ये अकाउंटिंग रेशियो का इलस्ट्रेशन नंबर 12। करेंट लायबिलिटी लिखा हुआ है कंपनी की कितनी लिखी है 1 लाख लिखी हुई है, और आपको करेंट रेशियो लिखा हुआ है 2.5:1, तो आपको इससे अपने आप करेंट एसेट मिल जाएगा। फिर क्या लिखा है इट पेड 25,000 अ क्रेडिटर, कैलकुलेट करेंट रेशियो आफ्टर द पेमेंट। तो देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको करेंट रेशियो का फॉर्मूला मालूम है करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी। आपको यहाँ पर करेंट लायबिलिटी लिखी हुई है कितनी लिखी है, ये लिखी है 1 लाख, और करेंट एसेट रहने देता वैसे का वैसा ही क्योंकि उसकी अमाउंट दी ही नहीं है, और रेशियो लिखा हुआ है 2.5:1। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हो जाएगा करेंट एसेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 लाख इंटू 2.5, इस 2 का फिलहाल कोई रोल नहीं है, कितना हो गया करेंट एसेट 2,50,000, ठीक है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर हो गया करेंट एसेट कितना हो गया यहाँ पर, और करेंट लायबिलिटी लिख देते हैं हम लोग, तो करेंट एसेट आ गया 2,50,000 और करेंट लायबिलिटी कितनी निकाले थे हम लोग यहाँ पर 1 लाख, ये लिख दिया मैं 1 लाख की आ गई करेंट लायबिलिटी। अब क्या लिखा हुआ है इसमें इट पेड किया 25,000 टू अ क्रेडिटर, अब 25,000 क्रेडिटर को पे किया तो हमारी करेंट एसेट कम हो जाएगी, पेड किया तो पैसा गया ना, तो 25,000 क्या कर देंगे माइनस, और करेंट लायबिलिटी किसको पे किया क्रेडिटर को पे किया, तो करेंट लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, तो माइनस कर देंगे 25,000, तो कितना आ जाएगा 2,25,000 यहाँ पर आ गया, डिवाइड कर देंगे हम लोग इसको 75,000 से, आंसर निकल जाएगा। देखो ये 2,25,000 बाय 75,000, लॉजिक क्लियर एकदम, क्योंकि अगर हम लोग पे करेंगे तो हमारा कैश में से कम हो जाएगा, पे करेंगे तो कैश हो जाएगा ना, कैश कहाँ पे होता है करेंट एसेट में होता है, और क्रेडिटर को पे करेंगे क्रेडिटर कहाँ होती है करेंट लायबिलिटी में होती है, तो पे करेंगे क्रेडिटर भी क्या हो जाएगा कम, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको पढ़ लेना एक बार। अब करेंगे हम लोग अकाउंटिंग रेशियो का इलस्ट्रेशन नंबर 13, रेशियो ऑफ करेंट एसेट टू करेंट लायबिलिटी कितना लिखा हुआ है 1.5:1, तो करेंट एसेट से करेंट लायबिलिटी का आपको रेशियो लिखा हुआ है 1.5:1। द फर्म इन इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग द करेंट रेशियो ऑफ 2:1।
अच्छा, तो 6/4 को कर किए थे तो आया था 1.5:1। कंपनी चाहती है कि 2:1 को मेंटेन करें, ठीक। बाय पेइंग अ पार्ट ऑफ करेंट लायबिलिटी, कुछ करेंट लायबिलिटी को पे करने के बाद रेशियो होना चाहिए 2:1। ओके, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ करेंट लायबिलिटी दैट शुड बी पेड, आपको करेंट लायबिलिटी का अमाउंट निकालना है जिसको पे करने के बाद करेंट रेशियो का लेवल कितना आ जाए, 2:1 आ जाए, ठीक है। तो ठीक है ना, कर लेंगे। तो देखो प्रेजेंट में कितना लिखा हुआ है, 6 लाख और 4 लाख, और रेशियो कितना लिखा हुआ है 1.5:1। उतना सोचने की टेंशन मत करना, डायरेक्ट क्या लिखना, ये लिखा 6 लाख डिवाइडेड बाई क्या किया, 4 लाख किया। अब क्या बोल रहा है कि पेमेंट करना है, क्या लिखा है यहाँ पर, देखो कंप्यूट द करंट लायबिलिटी को क्या करना है, पेड करना है। तो करंट लायबिलिटी को क्या करना है, पेड करना है, पेड। तो कितना पेड करना है नहीं मालूम, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ये करेंट एसेट है, ये क्या है करेंट एसेट, इसमें से पेड करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, है ना। तो एक्स को क्या करेंगे हम लोग माइनस, की पैसा पे करेंगे तो करेंट एसेट में से पे करेंगे, है ना। तो करेंट एसेट में से माइनस हो जाएगा एक्स, हम लोग ऐसा मान लेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, एक्स अमाउंट पे करेंगे, क्या करेंगे, एक्स अमाउंट पे करेंगे। तो एक्स अमाउंट पे करेंगे तो कैश यहाँ से गया और यहाँ से क्या कम हुई, हमारी लायबिलिटी क्या हुई, कम हुई। कैश यहाँ से कम हुआ और लायबिलिटी क्या हुई, कम हुई। तो आपका यहाँ पर रेशियो कितना आ गया, 1.5:1 आ गया आपका रेशियो। अच्छा 2:1 चाहिए था ना, तो माइनस करने के बाद रेशियो कितना आना चाहिए, 2:1 आना चाहिए। अब सॉल्व कर लेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा इसको डाल देते तो ब्रैकेट में। तो ये आ गया हमारा 8 लाख, एक्स इंटू 2 क्या हो गया 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 6 लाख माइनस कितना आ गया एक्स। सिंपल हो गया एकदम। अब खाली वो क्या करना है, मैथ्स को सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिखा 8 लाख, यहाँ प्लस में 6 लाख, तो क्या कर देंगे हम लोग 8 लाख माइनस हो जाएगा 6 लाख, और यहाँ पर माइनस में माइनस रहने दो, माइनस का यहाँ पे ये माइनस वहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, प्लस हो गया 2x, ये सब तो आते ही होगा आपको। ये आ गया 2 लाख, यहाँ पर सिर्फ बचेगा x, एक्स कितना आ जाएगा हमारे सामने 2 लाख। ये बोल रहा है कि 2 लाख की अब लायबिलिटी को पे करोगे तो आपका रेशियो हो जाएगा 2:1, पे करके आपको दिखाता हूँ। या कितना लिखा था 6 लाख, नीचे कितना लिखा था 4 लाख, 6 से माइनस करूँगा 2, यहाँ भी माइनस करूँगा 2, क्योंकि एक्स कितना आया था 2 आया था। ये कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 2, रेशियो क्या आ गया 2:1। आंसर चेक कर लेते हैं, देखो करंट लायबिलिटी कितनी आ गई 2 लाख, सिंपल एकदम। अकाउंटिंग रेशियो का इलस्ट्रेशन ऑफ 14 स्टार्ट करेंगे। अ फर्म हैड करंट एसेट 3 लाख, इट पेड करंट लायबिलिटी 60,000। आफ्टर द पेमेंट करेंट रेशियो वाज 2:1। तो 3 लाख की थी करेंट एसेट और 60,000 की करंट लायबिलिटी को पे करने के बाद रेशियो कितना आया 2:1। डिटरमाइन करना है करंट लायबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर एंड बिफोर पेमेंट वाज मेड। तो देखो ये है करेंट एसेट, ये लिखा करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट कितने की लिखी हुई है यहाँ पर, ये लिखी है 3 लाख रुपीज़ की, ठीक। और करंट लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मान लेंगे एक्स। ये क्या बोल रहा है कि 60,000 की पेमेंट किया तो कैश मेरा कम हो जाएगा और हमारी करंट लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी कम, क्योंकि पेमेंट किया ना 60,000 रुपये की। क्या बोल रहा है यहाँ पर, इट पेड करंट लायबिलिटी 60,000, तो करंट लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी कम, ठीक है। और ये सब करने के बाद रेशियो कितना लिखा हुआ है 2, है ना। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सब तो आपको आता ही होगा, है कि नहीं। ये डाल देता हूँ मान लो ब्रैकेट में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स इंटू 2 कितना हो गया 2x माइनस कितना हो जाएगा 60 इंटू 2, ये हो गया 1,20,000। और यहाँ पे कितना बचा 3 लाख माइनस 60,000, ये आया हमारा 2,40,000, ठीक सिंपल एकदम। तो 2x वैसे का वैसा ही, ये माइनस वहाँ पर चले जाएगा प्लस, तो 2,40,000 प्लस 1,20,000, तो यहाँ पे आ गया हमारा 2x इज इक्वल टू 3,60,000 और x इज इक्वल टू कितना आ गया 1,80,000, सिंपल एकदम, है कि नहीं। अब ये जो 1,80,000 है ये क्या है बिफोर पेमेंट, क्या है बिफोर पेमेंट। तो बिफोर पेमेंट करेंट लायबिलिटी कितना आ गया 1,80,000, और पेमेंट करेंगे इस 60 की क्या करेंगे पेमेंट करेंगे, तो आफ्टर पेमेंट कितना आ जाएगा, आफ्टर पेमेंट करेंट लायबिलिटी कितना आ जाएगा 180 माइनस 60 कितना आ जाएगा 120। वैसे क्या लिखा है बिफोर पेमेंट क्या निकालना है वर्किंग कैपिटल, तो बिफोर पेमेंट वर्किंग कैपिटल कितनी आ जाएगी दोस्तों, ये 3 लाख थी बिफोर पेमेंट और हमने निकाला था 180 का भी बिफोर पेमेंट, तो 3 लाख माइनस 180 ये आ जाएगा आपका दोस्तों 1,20,000। और वैसे ही हम लोग निकालेंगे वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट, है कि नहीं। आफ्टर पेमेंट वर्किंग कैपिटल कितना आ जाएगा, तो आफ्टर पेमेंट करने के बाद हमारी करेंट एसेट कितनी बचेगी
3 लाख माइनस 60,000, कितनी बची? 240 बची हमारी करेंट एसेट। वापस देख लेता हूँ मैं कितना था, 3 लाख माइनस 60 मतलब 2,40,000 बची। ये 240 की आ गई हमारी करेंट एसेट, माइनस करेंगे करेंट लायबिलिटी। तो आफ्टर पेमेंट करेंट लायबिलिटी कितनी थी? 120, ये कर दिया मैं 120 को कर दिया माइनस, कितना आ गया ये हमारे सामने? 240 माइनस 120 कितना आ गया? 120। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, कहाँ गया आंसर? करेंट लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट 120, 180, 120, 120। ठीक है दोस्तों, सिंपल था एकदम। अकाउंटिंग रेशियो का इलस्ट्रेशन 15 स्टार्ट करेंगे। अ फर्म हैड करेंट लायबिलिटी ऑफ ₹4,50,000। ठीक, फर्म में करेंट लायबिलिटी कितनी है? 450। इट देन परचेज इन्वेंट्री ऑफ ₹50,000 ऑन क्रेडिट। बाद में उन्होंने इन्वेंट्री परचेज की 50,000 की क्रेडिट में। आफ्टर द परचेज करेंट रेशियो वाज 2:1। इन्वेंट्री को परचेज करने के बाद करेंट रेशियो हो गया 2:1। कैलकुलेट करना है हमको साइज ऑफ करेंट एसेट एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर एंड बिफोर द इन्वेंट्री वाज परचेज। देखो आपको इस क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी दी हुई है और आपको यहाँ पर इन्वेंट्री परचेज करने के बाद उसका रेशियो आपको दिया हुआ है। तो ऐसा करने से हमारा निकल जाएगा करेंट एसेट। ठीक, फिर उसके बाद क्या निकल जाएगी? आपकी वर्किंग कैपिटल निकल जाएगी। पिछला क्वेश्चन भी ऐसा ही था। तो देखते हैं हम लोग, एकदम सिंपल है। आप पेन चलाना चालू करोगे तो आपसे अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। जो खाली क्वेश्चन लिखा हुआ लिखते जाओ। देखो लिखा है करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी। ठीक, आपको जो फिगर लिखा हुआ लिखते जाओ। करेंट लायबिलिटी कितना लिखा हुआ है? 450, मैं लिख दिया करेंट लायबिलिटी के बारे में 450। फिर क्या लिखा हुआ है? देन इट परचेज इन्वेंट्री ऑफ 50,000 ऑन क्रेडिट। उधारी में खरीदा तो इन्वेंट्री क्या हो गई? बढ़ गई। सॉरी, उधारी में खरीदा तो हमारी करेंट लायबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, और करेंट एसेट के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो क्या मान लेंगे? एक्स। और हमने इन्वेंट्री खरीदा है ना, तो इन्वेंट्री कहाँ पे आता है? करेंट एसेट में शामिल होता है, तो इन्वेंट्री भी हमारी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सिंपल। तो ऐसा करने के बाद समझ में आया ना। करेंट लायबिलिटी लिखा था 450, मैंने लिख दिया 450। परचेस किया इन्वेंट्री को ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में परचेस किया तो करेंट लायबिलिटी बढ़ गई, तो मैंने करेंट लायबिलिटी में प्लस कर दिया। इन्वेंट्री परचेस किया तो करेंट एसेट में प्लस कर दिया। करेंट एसेट माना एक्स, रेशियो क्या हो गया? 2:1 दिया हुआ है। तो सेम टू सेम ऐसा करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में गए थे, एक्स प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 5 लाख इज इक्वल टू क्या आ गया? 2। तो क्या करेंगे? 5 लाख को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे सामने? ये आ गया 10 लाख इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर? एक्स प्लस 50,000। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10 लाख प्लस 50,000 तो क्या हो जाएगा? माइनस 50,000। तो एक्स इज इक्वल टू 50,000। अब सवाल आता है कि बिफोर परचेस था कि आफ्टर परचेस था? ये था बिफोर परचेस। कैसे मालूम चला कि हमने 50,000 प्लस करना अभी बचा हुआ है? तो ये यहाँ पे क्या आ गया था? करेंट एसेट बिफोर परचेस। बिफोर परचेस कितना आ गया? 9,50,000। सिंपल। फिर करेंट एसेट निकल जाएगा आफ्टर परचेस। क्या हो जाएगा? 950 प्लस कर देंगे 50 तो क्या हो गया? 10 लाख। वैसे ही वर्किंग कैपिटल निकाल लेंगे हम लोग बिफोर परचेस। वर्किंग कैपिटल बिफोर परचेस, तो बिफोर वाले दोनों चीज़ को अपन एडजस्टमेंट कर देंगे। तो बिफोर में क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? बिफोर परचेस में ये आया था अपना ये करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। ये आपको मैं अच्छे से कहीं भी लिख के दिखा देता हूँ, यहाँ पे चलते। ठीक है, वर्किंग कैपिटल बिफोर परचेस क्या होता है? करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। तो बिफोर परचेस में हमारा करेंट एसेट हमने अभी अभी निकाला था, ये था 950। ठीक, तो मैं लिख देता हूँ 950 और करेंट लायबिलिटी था बिफोर परचेस कितना? 450। कितना था? 450। परचेस करने के बाद तो 50 हमने क्या किया है? प्लस किया है, तो माइनस हो जाएगा 450। तो कितना हो जाएगा? 950 450 आया हमारे सामने 5 लाख। अब वर्किंग कैपिटल निकालेंगे हम लोग। ये बिफोर परचेस था, फिर आ जाएगा वर्किंग कैपिटल आफ्टर परचेस। तो आफ्टर परचेस में क्या आ जाएगा? करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। अब परचेस करने के बाद यहाँ पर हो गया, ये कितना आया था आफ्टर परचेस? 10 लाख। ठीक, ये लिख दिया मैं 10 लाख। माइनस करेंगे करेंट लायबिलिटी, कितनी जाएगी? 4.5 प्लस 50, 4.5 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 5 लाख।
ये हो गया 5 लाख। कितना आ गया 5 लाख। सिंपल। दोनों में आंसर सेम क्यों आ रहा है मालूम है? क्योंकि जितने से इस क्वेश्चन की बात है ना, जितने से इस क्वेश्चन में करेंट एसेट में एडजस्टमेंट हुआ उतने से ही एडजस्टमेंट हुआ करंट लायबिलिटी में। 50,000 से दोनों बड़ी है, इसीलिए उस हिसाब से बनाया अपना 5 लाख। इसलिए आंसर क्या आ रहा है? सेम। सिंपल था क्वेश्चन एकदम, 14 जैसे ही था। हेलो दोस्तों, अब हम करेंगे अकाउंटिंग रेशियो का इलस्ट्रेशन नंबर 16। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जब करवाया था वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन किए हमने, और यहाँ पर भी हम थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। करेंट रेशियो लिखा हुआ है 2:1, इसका मतलब होता है करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, हम इसको मान लेते हैं डायरेक्ट अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, इसलिए 2 लाख बाय 1 लाख। पॉइंट नंबर में क्या लिखा है? रीपेमेंट ऑफ अ करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी की रीपेमेंट करेंगे तो हमारा करेंट एसेट क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि पेमेंट करेंगे तो कैश हमारा जाएगा और लायबिलिटी भी हमारी कम हो जाएगी। कितना आ गया? 150 बाय 50। रेशियो हो गया 2:1। तो रेशियो हमारा क्या हो गया? पहले पॉइंट में इम्प्रूव। क्या हो गया? रेशियो इम्प्रूव। पॉइंट नंबर 2, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। कैश में गुड्स को हमने खरीदा, तो कैश में खरीदा गुड्स को तो हमारी करेंट एसेट बढ़ गई, क्योंकि इन्वेंट्री है, वो गुड्स क्या इन्वेंट्री है। तो 50,000 हमारी बढ़ गई इन्वेंट्री, और कैश में गए तो कैश भी क्या हो जाएगा? माइनस। उधारी में किया होता तो यहाँ पर एडजस्टमेंट होता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? ये है इन्वेंट्री हमारी आ गई, और यहाँ से हमारा कैश चले गया। तो उतने का उतना ही आया, 2 लाख बाय 1 लाख। रेशियो क्या होगा? 2:1। सिंपल। करते हैं अगला क्वेश्चन। सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 20,000, बुक वैल्यू कितनी थी? 25,000। अब ऑफिस इक्विपमेंट को हम लोग सेल किया, वो करेंट लायबिलिटी मतलब किस में आता है? वो अलग से आता है ना करेंट एसेट है ना करेंट लायबिलिटी, वो क्या है? नॉन करेंट एसेट। ठीक है, तो उसको सेल किया तो हमको पैसा मिला। कितना मिला? 20,000। तो प्लस कर देंगे हम लोग 20,000। ठीक है, तो 2,20,000 बाय 1 लाख। कितना आ गया? 2.2:1। रेशियो हमारा हो गया इम्प्रूव। पॉइंट 2 में तो नॉट चेंज हुआ था, पॉइंट 3 में हो गया इम्प्रूव। सिंपल एकदम। उसके बाद लिखा है परचेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स को हमने उधारी में खरीदा, तो वापस ले लेते हैं। ये था 2 लाख, ये था 1 लाख। उधारी में खरीदा तो गुड्स आएगा कितने का? 50,000 का गुड्स आया। उधारी में खरीदा तो हमने क्या किया? हमारी लायबिलिटी भी क्या हो गई? बढ़ गई। तो क्या आ गया? 250 बाय 150। तो निकाल देते अपन, मान लो 250 बाय 150, ये आ गया 1.67:1। तो रेशियो क्या होगा? यहाँ पे कम हो गया। पॉइंट नंबर ये रिड्यूस हो गया। ठीक, सिंपल था एकदम। फिर लिखा है सेल ऑफ गुड्स फॉर 30,000। गुड्स को हमने सेल किया 30,000 रुपये का। तो वापस यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पर देखा है तो सेम टू सेम इस तरीके का होगा कि करेंट एसेट कितनी थी? 2 लाख। यहाँ पे आए करेंट लायबिलिटी, ये थी अपनी कितनी? 1 लाख। ये 2 लाख, ये 1 लाख। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने गुड्स को सेल किया 30,000 का। सेल किया तो यहाँ पर क्या होगा? कॉस्ट थी 25,000, तो 25,000 की इन्वेंट्री क्या हो गई हमारी? माइनस। और सेल किया है कितने में? सेल किया 30,000 में। तो हमको 30,000 में कुछ लिखा तो हुआ नहीं है कि उधारी में सेल किया कि किस में सेल किया, लिखा है सोल्ड गुड्स ऑफ 30,000 कॉस्ट 25,000। ठीक, मान लो कैश में किया हो या किसी में भी किया हो, 25,000 का सेल किया, मान लो 30,000 कैश में सेल किया तो प्लस कर देंगे अपन 30,000 का कैश आया। मान लो उधारी में सेल किया होता तो भी सेम ट्रीटमेंट होता कि भैया 30,000 रुपये हमको लेना है। तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट कितने का आया? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2,05,000, है ना। क्योंकि मान लो 2 लाख प्लस 30,000, 2,30 माइनस 25, कितना आ गया? 2,5। यहाँ पे आ गया 1 लाख। तो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा? इम्प्रूव। सिंपल है, रेशियो क्या हो जाएगा हमारा? इम्प्रूव। 2.05:1। चेक कर लेते एक बार। पॉइंट नंबर 4 क्या हो गया? इम्प्रूव। क्या लिखा? इंक्रीज बाय 5,000। देखो वही हुआ, इंक्रीज बाय 5,000। 2 लाख का कितना हो गया? 2,05,000। फिर क्या लिखा? पेमेंट ऑफ डिक्लेयर डिविडेंड। डिविडेंड क्या हो चुका था? डिक्लेयर हो चुका था, उसको हमने क्या किया? पेमेंट किया। जैसे करेंट एसेट थी 2 लाख, ये थी 1 लाख। मान लो अब देखो जब डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं
तो उसको हम लोगों को विद इन 1 ईयर में पे करना होता है, तो वो करेंट लायबिलिटी में शामिल हो चुका होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ से कर देंगे माइनस, ठीक। और यहाँ पे करेंट एसेट में क्या शामिल होता है, कैश शामिल होता है, कैश में से हो जाएगा माइनस। तो कितना आ गया 1,50,000 बाय 50,000, तो रेशियो आ गया कितना 3:1। क्वेश्चन नंबर 6, पेमेंट ऑफ डिक्लेयर विल रिड्यूस टोटल करेंट एसेट एंड टोटल लायबिलिटी बाय द सेम अमाउंट, देयरफॉर करेंसी विल इंप्रूव, डिक्लेयर डिविडेंड एज अ करेंट लायबिलिटी इज बीइंग पेबल विद इन 30 डेज ऑफ बीइंग डिक्लेयर, ठीक है। तो जो डिक्लेयर डिविडेंड होता है उसको विद इन 30 डेज में क्या करना होता है, पे करना होता है। और करंट लायबिलिटी में शामिल क्यों हो चुका है, क्योंकि करंट लायबिलिटी मतलब क्या होता है कि ऐसी लायबिलिटी जिसको विद इन 1 ईयर में पे करना है। तो लॉ है ये कि डिक्लेयर डिविडेंड को हम लोग विद इन 30 डेज में पे करना होता है। काउंटिंग रेशियो का इलस्ट्रेशन नंबर 17 स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा हुआ है, करेंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1। कंपनी का आपको करेंट रेशियो दिया हुआ है, स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग विल इम्प्रूव, रिड्यूस और नॉट चेंज द रेशियो, ठीक है। इन कारण से बताना है कौन सा इंप्रूव होगा, रिड्यूस होगा या फिर रेशियो चेंज नहीं होगा, ठीक है। पहले क्या है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसको आप कर लो पहली बात इंपॉर्टेंट। दूसरा परचेस ऑफ लूज, ओके। सेल ऑफ फिक्स एसेट, इसको भी कर लो इंपॉर्टेंट, बताता हूँ ना सब कुछ, डोंट वरी। सेल ऑफ फिक्स सेकंड कैश, रिसीप्ट ऑफ चेक फ्रॉम डेटर, ये भी कर लो इंपॉर्टेंट। डेटर ठीक है, ये ठीक है। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। देखो क्या होता है, जब डिबेंचर, मान लो डिबेंचर हमने इशू किया था 5 साल के लिए, ठीक। अब मान लो हमको उसका देखो 5 साल के लिए इशू किया था, अब एक समय तो ऐसा आएगा ना कि जब हमको रिडीम करना पड़ेगा, है ना। जब मान लो कि 1 साल बचा हुआ है कि भैया हमको 1 साल के अंदर अंदर डिबेंचर को रिडीम करना पड़ेगा, तो इस केस में आपका शेड्यूल 3 क्या बोलता है कि इसको आप कहाँ भेज दो, आप इसको भेज दो करेंट लायबिलिटी में। पहले 5 साल का था तो वो था नॉन करेंट लायबिलिटी में, है ना, नॉन करेंट लायबिलिटी में। अब जब 1 साल का पीरियड बचा हुआ है, जब हमको विद इन 1 ईयर में रिडीम करना है, तो भेज दो उसको करेंट लायबिलिटी में, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं, हमको यहाँ पर रेशियो क्या दिया हुआ है 2:1, यानी करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी, ये रेशियो दिया हुआ है 2 लाख बाय 1 लाख। अब क्या बोल रहा है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब हम डिबेंचर का रिडम्पशन करेंगे, तो जब रिडम्पशन करने की बारी आई थी, यानी जब 1 साल बचा हुआ था, वो कहाँ शामिल हो चुका था, करेंट लायबिलिटी में शामिल हो चुका था। तो शामिल हो चुका था तो यहाँ पर पेमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, करेंट लायबिलिटी हो जाएगी कम, और पेमेंट करेंगे तो कैश में से भी क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। क्योंकि कैश कहाँ शामिल होता है, करेंट एसेट में शामिल होता है, ये शामिल हो गया होगा करेंट लायबिलिटी में। तो कितना आ गया यहाँ पर 1,50,000 बाय 50,000। रेशियो क्या हो गया दोस्तों यहाँ पर 2:3:1, मतलब रेशियो क्या हो गया इम्प्रूव। यहाँ पर देखते हैं पर रेशियो क्या हो गया इम्प्रूव। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर विल इम्प्रूव द करेंट रेशियो एज बोथ करेंट एसेट यानी कैश एंड बैंक एंड करेंट लायबिलिटी अदर करेंट लायबिलिटी डिक्रीज बाय सेम अमाउंट। यानी सिंपल से बात यहाँ पे लिखी हुई है कि करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी डिक्रीज हुई सेम अमाउंट से। अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2023, अ लायबिलिटी दैट इज ड्यू फॉर पेमेंट विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ, फ्रॉम देखो अपन लॉ की लैंग्वेज में क्या लिखते हैं मंथ में, है ना। तो विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की डेट से, जो बैलेंस शीट की डेट है वहाँ से अगर विद इन 12 मंथ के अंदर ड्यू हो गया है और विद इन अ पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज शोन एज करंट लायबिलिटी। फिलहाल अपना ध्यान रखो 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, तो उसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे। तो इसीलिए जब हम इसका विद इन 12 मंथ बचा होगा रिडम्पशन होने का, तो हमने उसको शामिल कर दिया होगा करंट लायबिलिटी में। इसलिए क्या करेंगे, करंट लायबिलिटी से कर देंगे माइनस, और पैसा पेमेंट किया तो यहाँ से कर देंगे माइनस। प्रॉब्लम क्या होती है, हम देखते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, हमको दिमाग में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, हमको क्या लगता है कि ये नॉन करंट लायबिलिटी है, तो हम लोग उसको यहाँ से माइनस करना भूल जाते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत ही जरूरी था, इसलिए मैं किया स्टार मार्क, ठीक है। अब सीखते हैं हम लोग आगे की बात। चलो, परचेस ऑफ लूज टूल्स अगेंस्ट कैश, कैश के अगेंस्ट में हमने लूज टूल्स को परचेस किया। अब बताओ हमने क्या सीखा था, क्या लूज टूल्स करंट एसेट में शामिल होता है, नहीं। तो यहाँ पर खाली मेरा पैसा गया, कितना पैसा गया, 50,000 गया। अगर शामिल होता तो मैं करता प्लस 50,000, शामिल होता है नहीं तो कुछ नहीं करूँगा। क्या हो गया 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, रेशियो कितना हो गया 2.5:1, मतलब रेशियो हो गया इम्प्रूव। पढ़ लेते हैं, परचेस ऑफ लूज टूल्स अगेंस्ट कैश चेक विल रिड्यूस करेंट रेशियो। हाँ रिड्यूस करेंट रेशियो ना, एक्चुअली मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने प्लस कर दिया,
ओहो प्लस कर दिया ना, ये क्या हो जाएगा 1.5 लाख बाय 1 लाख, माइनस करने की जगह प्लस प्लस कर दिया 1.5:1, ठीक है। तो यहाँ पर रिड्यूस द करेंट रेशियो एज करेंट एसेट बैंक रिड्यूसेस वाइल लूज टूल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन करेंट एसेट, ठीक है। हमने यहाँ पर लूज टूल्स में को यहाँ पर शामिल नहीं किया, ठीक है। डायरेक्ट क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 50,000 को, और यहाँ पे कुछ प्लस वगैरह कुछ नहीं करेंगे, तो आगे 150/1 लाख। सिंपल था क्वेश्चन। सेल ऑफ फिक्स एसेट अगेंस्ट कैश, हमने फिक्स एसेट को क्या किया, सेल किया है। तो फिक्स एसेट को हमने सेल किया, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पैसा आया, पैसा तो क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो कितने का सेल किया, मान लो 50,000 का सेल किया, तो 2 लाख प्लस 50,000, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 2,50,000 बाय 1 लाख। रेशियो क्या हो गया, 2.5:1। यहाँ पे क्या हो गया, पॉइंट नंबर 3 में इम्प्रूव हो जाएगा। तो सेल ऑफ फिक्स एसेट अगेंस्ट कैश विल इम्प्रूव द करेंट रेशियो सिंस करेंट एसेट इंक्रीजेस, क्यों, क्योंकि हमको कैश मिला, वाइल करेंट लायबिलिटी रिमेन अनचेंज। तो करेंट एसेट इंक्रीजेस, करेंट लायबिलिटी अनचेंज। सिंपल था क्वेश्चन ये भी। फिर क्या लिखा हुआ है, रिसिप्ट ऑफ चेक फ्रॉम अ डेटर, है ना। तो ये दोनों बात हो रही करेंट एसेट की, क्योंकि हमको जब डेटर से पैसा मिलेगा तो करेंट एसेट में क्या शामिल होगा, डेटर भी शामिल होगा, है ना। तो हमको रिसिप्ट मिलेगा चेक, तो पहले करेंगे डेटर मान लो शामिल है 50,000 का, तो माइनस कर दिया डेटर का 50,000, ठीक है। और रिसिप्ट होगा तो प्लस कर देंगे चेक का 50,000। सिंपल, एकदम सिंपल है कि नहीं। तो वापस हम बता देता हूँ कि हम लोगों को अगर डेटर से पैसा मिलेगा तो डेटर हमारे कम हो जाएंगे, है ना। तो कर देंगे माइनस, और डेटर के बदले में क्या मिलेगा, चेक मिलेगा या कैश मिलेगा, उसको कर देंगे प्लस। तो वापस कितना हो गया, 2 लाख बाय 1 लाख, कितना आ गया 2:1, ये आ गया पॉइंट नंबर 4। लॉन्ग टर्म लोन रीपेबल विद इन 12 मंथ, ये सेम टू से 1 और 5 सेम है। यहाँ पर भी क्या हो गया, करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर केस में क्या हो रहा था, मान लो ये लिखा मैं 2 लाख, ये लिखा मैं 1 लाख, तो लिखा है लॉन्ग टर्म लोन रीपेबल विद इन 12 मंथ। तो अब लॉन्ग टर्म जो लोन है वो कहाँ शामिल हो जाएगा, करेंट लायबिलिटी में शामिल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी लोन जिसको हम लोग को विद इन 12 मंथ में पे करना होता है हम शामिल करेंगे करेंट लायबिलिटी में, ठीक है। सिंपल है यहाँ तक एकदम। तो सेम टू सेम ऐसा ट्रीटमेंट होगा जैसे पिछले क्वेश्चन में था। तो लॉन्ग टर्म लोन रीपेबल विद इन 12 मंथ विल रिड्यूसेस द करेंट रेशियो बिकॉज इट इज करेंट लायबिलिटी एंड करेंट लायबिलिटी इंक्रीजेस एंड करेंट एसेट रिमेन चेंज। सेम टू सेम ऐसा ही होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी जो लॉन्ग टर्म लोन होगा रिपेबल होगा विद इन 12 मंथ में, तो हम लोग क्या करेंगे, रिपेबल है ना, पेमेंट तो नहीं किया, रिपेबल है, तो क्या करेंगे, मान लो 50,000 का था तो कर देंगे 50,000 यहाँ पर प्लस, कितना हो गया यहाँ पर 2 लाख। ये तो चेंज होगा नहीं, है ना। मतलब अल्टीमेटली क्या हो रहा था, हमको 5 साल बाद पे करना था, फिर आया 4 साल, फिर आया 3 साल, फिर आया 2 साल, फिर आया 1 साल, मतलब 12 मंथ का ऐसा हिस्सा आ गया कि हमको विद इन 12 मंथ में पे करना ही पड़ेगा। तो हमको क्या करना है, उसको करेंट लायबिलिटी में शामिल करना है। तो ठीक है, कर दो शामिल, ये बोल रहा है। तो 2 लाख बाय 1,50,000, इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 1.33:1। तो यहाँ पर कौन सा था पॉइंट, 5th, है ना, अभी पढ़े थे अपन। रिड्यूसेस क्या हो जाएगा, करेंट रेशियो। पॉइंट नंबर 6, इंक्लूडेड इन ट्रेड पेबल वास अ बिल्स पेबल 9,000। ये जो ट्रेड पेबल में एक बिल शामिल था 9,000 का, विच वास मेड ऑन मैच्योरिटी, उसका मैच्योरिटी में पेमेंट किया गया, उसका मैच्योरिटी में क्या किया गया, पेमेंट किया गया। तो ठीक है ना, कर दो पेमेंट। तो यहाँ पर हम पेमेंट कर देते हैं। तो देखो पेमेंट किया, कितने का किया पेमेंट, 9,000 का किया पेमेंट। तो करेंट एसेट क्या हो जाएगी, कम, और करेंट लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। ये हो गया हमारा 1,91,000, ये हो गया 91,000। तो क्या हो जाएगा, 1,91,000 बाय 91,000 कितना हो गया, 2.10:1। तो
तो यहाँ पर क्या हो गया, इम्प्रूव। ये आ गया हमारा इम्प्रूव। बिल्स पेबल मेट ऑन मैच्योरिटी रिड्यूसेस आ करेंट लायबिलिटी। ये हमारा करेंट लायबिलिटी क्या हो गई, रिड्यूसेस हो गई। ठीक है, फिर क्या लिखा, एंड आल्सो करेंट एसेट बाय सेम अमाउंट, और करेंट एसेट को हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया सेम अमाउंट से। ठीक है, फिर क्या लिखा, हैंस करेंट रेशियो विल इंक्रीज। सिंपल था एकदम। तो आपको ध्यान रखना कहाँ पर 1 अच्छा पॉइंट था, 2 भी अच्छा पॉइंट था, और यहाँ पर 50 भी अच्छा पॉइंट था। ठीक है, अगर इसमें कुछ इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही होगी तो फिर ये भी इसको स्टार मार्क कर सकते हो। अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 18 अकाउंटिंग रेशियो का। करेंट रेशियो आपको दिया हुआ है 2:1। हमको रीजन के साथ बताना है कि फॉलोइंग केस में करेंट रेशियो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या फिर उसका चेंज नहीं होगा। क्या लिखा है, रिडीम्ड 9% डिबेंचर ऑफ 1 लाख एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो 9% डिबेंचर को आपने क्या क्या रिडीम किया है। तो दोस्तों जो नॉर्मली डिबेंचर क्या होता है, नॉन करेंट लायबिलिटी होती है, लेकिन जो हमको विदिन 12 मंथ में पे ऑफ करना होता है तो शामिल हो जाता है करेंट लायबिलिटी में। तो यहाँ पे लिखा है करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी। तो देखो मान लो करेंट एसेट है 2 लाख और करेंट लायबिलिटी कितनी है 1 लाख। तो जब हमको विदिन 12 मंथ में जो पेबल रहा होगा तब हमने उसको यहाँ पर शामिल कर दिया होगा। तो इसीलिए फिलहाल जो है डिबेंचर कहाँ पर शामिल हो चुका है, यहाँ पर शामिल हो चुका है। तो हम जब पेमेंट करेंगे, रिडीम करेंगे 1 लाख का, तो 1 लाख को यहाँ से कर देंगे माइनस, 1 लाख को कर देंगे यहाँ से माइनस। ठीक है, तो कितना बचा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ बचा 1 लाख डिवाइडेड बाय क्या बचा 0। तो एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ इसका जो कुछ रेशियो हल्का फुल्का समय कुछ चेंज कर देता हूँ ताकि आपका फिगर बराबर आए। मैं 1 लाख की जगह, अच्छा मैं इस काम करता हूँ 2:1 को कर देता हूँ 4 लाख। करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी, तो मैं कर देता हूँ यहाँ पर 4 लाख, ये करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी। यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, 1 मिनट, हाँ, ये कर लेता हूँ मैं 4 लाख डिवाइडेड बाय कर लेता हूँ 2 लाख। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 1 लाख इसमें शामिल हो चुका होगा तो कर देता हूँ माइनस 1 लाख, और पेमेंट करूँगा तो करेंट इसमें से माइनस हो जाएगा 1 लाख। यहाँ पे क्या हो गया 3/1, कितना हो गया 3:1। तो यहाँ पर हमको क्या दिख जाएगा, रेशियो क्या हो गया, इम्प्रूव। इफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर टेकन प्लेस इन द करेंट ईयर वेयर आउटस्टैंडिंग डिबेंचर बिकम करेंट लायबिलिटी, इन सच केस करेंट रेशियो विल इंक्रीज। करेंट रेशियो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज बोथ करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी हैव डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट। बिकॉज करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी डिक्रीज सेम अमाउंट। अब क्या लिखा है, रिसीट फ्रॉम डेटर 17,000। हमको डेटर से कितना मिला, 17,000 मिला। तो यहाँ पर करेंट एसेट है 2 लाख, करेंट लायबिलिटी है 1 लाख, हमको मिला डेटर से 17,000। तो हमको डेटर से हमको कर देंगे 17,000 की भैया पैसा मिल चुका है, अब हमको तुमसे नहीं लेना है, और कैश भी कर देंगे प्लस कर देंगे 17,000। तो अल्टीमेटली 2 लाख का 2 लाख ही आएगा, 2 लाख बाय 1 लाख कितना आ गया 2:1। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, रिमेन अनचेंज। तो इट विल इंक्रीज कैश एंड डिक्रीज डेटर, इट विल इंक्रीज कैश एंड डिक्रीज डेटर विद द सेम अमाउंट, हैंस बोथ करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी रिमेन अनचेंज। इशू टोल 2 लाख इक्विटी शेयर टू द वेंडर ऑफ मशीनरी। हमने क्या किया, मशीन को खरीदा था, तो हमने क्या किया, उसको शेयर को इशू किया। अब शेयर को इशू किया तो हमारी करेंट एसेट तो 2 लाख थी, करेंट लायबिलिटी 1 लाख थी। तो शेयर को इशू करने से हमने क्या किया, मशीनरी वाले को इशू किया, है ना। तो क्या मशीनरी जो आई है करेंट एसेट में शामिल होगी क्या, नहीं। और जो हमने इशू किया है 2 लाख इक्विटी शेयर, क्या करेंट लायबिलिटी का पार्ट है क्या, वो नहीं। ठीक है, तो इसलिए कुछ हुआ क्या, नहीं। अब कहाँ का पार्ट है कहाँ का नहीं है तो पूरा रेशियो चैप्टर में है, इतना सारा है। और पहली क्लास में मैं आपको बैलेंस शीट समझाया हूँ, उसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही की बात को बताकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करने का कोई मतलब नहीं है। नो चेंज, बोथ करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी नॉट अफेक्टेड। एक्सेप्टेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय क्रेडिटर। क्या हुआ कि क्रेडिटर ने क्या किया, एक बिल ड्रॉन किया, क्रेडिटर ने क्या किया, बिल ड्रॉन किया, उसको क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया। ये क्लास 11th में हमने पढ़ा था एकदम डिटेल में। इट डज नॉट चेंज करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी, ये करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी चेंज नहीं होगा, बिकॉज इंक्रीज इन वन लायबिलिटी यानी बिल्स पेबल क्या कर देगा, बढ़ा देगा, और रिजल्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन अनदर करेंट लायबिलिटी। उसको अच्छे समझ लेना, है ना। क्या होगा कि इंक्रीज इन वन करेंट लायबिलिटी, बिल्स पेबल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अनदर करेंट लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा विद द सेम अमाउंट। ठीक है, इसे क्या लिखा हुआ, एक्सेप्टेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय क्रेडिटर ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्या किया, ड्रॉन किया, तो क्रेडिटर क्या हो गया, कम, बिल्स पेबल क्या हो गया, बढ़ गया, सिंपल। रेशियो का इलस्ट्रेशन नंबर 9 करेंगे।
करेंट रेशियो अब दिया हुआ है 1:1, रीजन के साथ बताना है कि रेशियो कब बढ़ेगा, कम होगा या फिर चेंज नहीं होगा। तो 1:1 मतलब क्या होता है, करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी। ये लिखा मैं 1 लाख डिवाइडेड बाय किया मैं 1 लाख। क्लियर है। अब क्या लिखा हुआ, इंक्लूडेड इन ट्रेड पेबल वास अ बिल्स पेबल ऑफ 20,000 विच वास मेट ऑन मैच्योरिटी। तो ट्रेड पेबल में बिल्स पेबल क्या था, शामिल था। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इंक्लूडेड इन ट्रेड पेबल। तो जो ट्रेड पेबल है इसमें क्या शामिल था, बिल्स पेबल शामिल था, जो मैच्योरिटी में क्या हुआ उसको दिया गया। तो यहाँ पर जो 1 लाख है और यहाँ पर भी जो 1 लाख है, पहला क्वेश्चन हम कर चुके इसकी, तो इसी तरह का पहले एक क्वेश्चन किए हम लोग। तो 20,000 करेंट लायबिलिटी में से हो जाएगा माइनस, और 20,000 करेंट में से हो जाएगा माइनस, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, कैश का पेमेंट किया है, और यहाँ पर क्या हुआ है, ट्रेड पेबल को हमने हटा दिया है। तो दोनों अमाउंट क्या होगा, सेम 80,000 बाय 80,000 क्या हो जाएगा, नो चेंज। करेंट एसेट एंड आल्सो करेंट लायबिलिटी डिक्रीज बाय इक्वल अमाउंट, देयरफॉर द करेंट रेशियो विल नॉट चेंज। इसका ऐसा क्वेश्चन अपन क्या डिटेल में समझाया था, हम ऐसा क्वेश्चन कहीं ना कहीं था, ऐसा क्वेश्चन शायद ये था ना 6 वाला, हाँ 6 वाला। फिर क्या लिखा है, कंपनी ने इशू किया 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच टू द वेंडर ऑफ मशीनरी परचेज। देखो ये ऐसा क्वेश्चन भी हमने सेम टू सेम किया था, ऐसा ही वाला क्वेश्चन। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमने मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी खरीदने से ये है मेरा करेंट एसेट और है करेंट लायबिलिटी, है ना। तो मशीन खरीदने के लिए मैंने क्या किया, ये है करेंट एसेट, ये है करेंट लायबिलिटी। मैंने मशीन को खरीदने के लिए हमने क्या किया, इक्विटी शेयर को इशू किया। तो क्या यहाँ पर मशीन यहाँ पर क्या करेंट एसेट में शामिल होगी, नहीं। और इक्विटी शेयर जो इशू किया क्या करेंट लायबिलिटी का पार्ट है, नहीं। तो कहीं भी कुछ चेंज नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, नाइदर करेंट एसेट नॉर करेंट लायबिलिटी अफेक्टेड। सिंपल सी बात है एकदम। अकाउंटिंग रेशियो का इलस्ट्रेशन नंबर 20 क्या लिखा हुआ है, करेंट रेशियो ऑफ वाई लिमिटेड इज 2:1। वाई लिमिटेड का आपको करेंट रेशियो दिया हुआ है 2:1। आपको रीजन के साथ बताना है कि इन सब ट्रांजेक्शन से, इन दोनों ट्रांजेक्शन से करेंट रेशियो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या कोई भी चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं रेशियो, ये है 2 लाख डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 1 लाख। ये क्या आ गया, CA बाय CL। ठीक, क्या लिखा हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल में शामिल है एक डेटर, है ना। इसमें क्या शामिल है, एक है ट्रेड रिसीवेबल, जिसमें कि शामिल है क्या, डेटर। तो जो डेटर है वो हमको क्या मिला है, ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड डेटर ऑफ 40,000 विच वर रिसीव्ड, जो कि हमको प्राप्त हो चुका है। अब शामिल है डेटर और मिल चुका है, तो अब मिल चुका है तो क्या कर देंगे, माइनस। अब तो हमारी एसेट नहीं रही तो क्या कर देंगे, माइनस। और मिल चुका है तो क्या मिला हमको, कैश मिला, तो कैश को क्या कर देंगे, प्लस। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रेड रिसीवेबल में डेटर शामिल था, वो मिल चुका है तो उसको कर दिया माइनस, कैश में उसको क्या कर दिया, प्लस। तो वापस कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 लाख का 2 लाख, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, मान लो 160 प्लस 40, 2 लाख वापस हो गया, 2 लाख बाय 1 लाख, रेशियो क्या आ गया, 2:1, मतलब रेशियो में नो चेंज। सिंपल, कि पहले भी क्या था, 2 लाख बाय 1 लाख, है ना, रेशियो में नो चेंज। आंसर देखते हैं, ये देखो नो चेंज। 1 एसेट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर करेंट एसेट, है ना। तो एक एसेट थी डेटर, उसको हमने किया माइनस, अनदर करेंट एसेट कैश और बैंक मिला, उसको क्या किया हमने, प्लस। कंपनी परचेज फर्नीचर ऑफ ₹40,000। कंपनी ने 45,000 का फर्नीचर परचेज किया, बहुत अच्छी बात है। तो क्या गया होगा बताओ, तो यहाँ पर कैश गया होगा। उसके बाद द वेंटर वाज पेड बाय इशू ऑफ शेयर। अच्छा, कैश नहीं गया, कैश नहीं गया, इशू ऑफ शेयर कर दिया, शेयर को क्या कर दिया, इशू कर दिया। हमारा रेशियो क्या था, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। रेशियो था मान लो 2 लाख बाय 1 लाख, 2:1 मतलब 2 लाख बाय 1 लाख। तो यहाँ पर बोल रहा है कि आपका कैश नहीं गया, हमने क्या किया, इशू ऑफ इक्विटी शेयर किया। तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर बैलेंस शीट की बात करें अपन, तो बैलेंस शीट में इशू ऑफ इक्विटी शेयर कहाँ पे आता है, यहाँ पर इक्विटी में आता है। इक्विटी फिर नॉन करंट लायबिलिटी फिर करंट लायबिलिटी, तो यहाँ पर इक्विटी में आता है इशू ऑफ शेयर, है ना। तो कहीं पर भी क्या यहाँ पर करंट लायबिलिटी इम्पैक्ट पड़ा नहीं, और करेंट शेयर में इम्पैक्ट पड़ा ही नहीं, क्योंकि पैसा गया ही नहीं, है कि नहीं। तो इस चक्कर में यहाँ पर हमको क्या समझ में आया कि नो चेंज, ना यहाँ असर पड़ा ना यहाँ असर पड़ा, सिंपल क्वेश्चन था। अकाउंटिंग रेशियो का स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 21। स्टेट गिविंग रीजन वेदर द करेंट रेशियो ऑफ अ कंपनी विल इम्प्रूव, डिक्लाइन और नो चेंज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इफ करेंट रेशियो इज 1:1। करेंट रेशियो क्या है, 1:1, मतलब करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी। ये कितना है, 1 लाख बाय 1 लाख। इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ ताकि वहीं समझा दूंगा। ये करेंट एसेट कितना है और करेंट लायबिलिटी दोनों है 1 लाख।
ये भी है 1 लाख, ये भी है 1 लाख। आपको बताना है कि इन ट्रांजेक्शन से सब चेंज होगा कि नहीं होगा। पहला ट्रांजेक्शन क्या है, कैश पेड टू क्रेडिटर। अब क्रेडिटर को कैश पेड करेंगे तो मान लो 50,000 का पेड करते हैं तो करेंट इसमें से माइनस हो जाएगा, करंट लायबिलिटी में से भी क्या हो जाएगा माइनस। क्या रेशियो हो गया इसका 50,000 बाय 50,000। पहले भी रेशियो कितना था 1:1, अभी कितना है 1:1, मतलब नो चेंज, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, बिल्स पेबल डिस्चार्ज। तो बिल्स पेबल को बिल्स पेबल कर दिया तो कर देंगे माइनस, बिल्स पेबल डिस्चार्ज मतलब कैश गया और लायबिलिटी क्या हो गई हमारी कम, रेशियो क्या आ जाएगा वापस 50,000 बाय 50,000, रेशियो क्या हो गया नो चेंज, सिंपल। पहले भी था 1:1, अभी भी है 1:1। बिल्स रिसीवेबल इंडोज टू अ क्रेडिटर। देखो बिल्स रिसीवेबल हमको यहाँ पे लेना था, है ना, तो हमने क्या कर दिया, क्रेडिटर को इंडोर्स कर दिया। मान लो 50,000 का था तो अब हमको नहीं लेना है क्योंकि हमने क्या कर दिया, क्रेडिटर को इंडोर्स कर दिया। तो हमको नहीं लेना तो हम भी क्या कर दिए माइनस, और क्रेडिटर को हमने दे दिया तो क्रेडिटर भी हमने कर दिया माइनस। वापस रेशियो क्या आ गया 50,000 बाय 50,000, रेशियो क्या आ गया 1:1। दोस्तों आप ऐसा पहले कर चुके हैं ना, इसलिए मैं बार बार वही बता के टाइम वेस्ट आपका नहीं करना चाहता, इसलिए फटाफट बता रहा हूँ। गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, गुड्स को हमने उधारी में खरीदा, है ना, गुड्स को खरीदा तो हमारी करेंट एसेट बढ़ जाएगी क्योंकि इन्वेंट्री बढ़ जाएगी। मान लो गुड्स कितने का था 50,000 का था तो मैं कर देता हूँ प्लस, और उधारी में खरीदा तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई तो क्या कर दिया प्लस, क्योंकि क्या है क्रेडिटर्स, उधारी में खरीदा तो अभी कितना हो गया 1.5 लाख, 1.5 लाख, रेशियो क्या आ गया 1:1, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, गुड्स परचेज फॉर कैश, कैश में गुड्स को परचेज किया। अब गुड्स को हमने कैश में परचेज किया तो उस केस में क्या होगा, माइनस कर दो, कैश में परचेज किया तो माइनस, मान लो गुड्स परचेज किया 50,000 का तो माइनस कर दिया 50,000, और गुड्स आया तो गुड्स के लिए भी परचेज कर दिया 50,000। क्या हो गया इसका 1 लाख बाय 1 लाख, रेशियो क्या आ गया 1:1। बिल्स रिसीवर इंडोर्स टू अ क्रेडिटर दिस ऑनर। अच्छा हमको बिल्स रिसीवर लेना था, हमने क्या कर दिया क्रेडिटर को इंडोर्स कर दिया, जो कि क्या हो गया डिसऑनर। तो देखो जब हमने इंडोर्स किया होगा, मैं आपको समझाता हूँ, सिंपल है। देखो रेशियो क्या दिया हुआ है 1 लाख बाय 1 लाख। जब हमने क्या किया होगा इंडोर्स किया होगा, ठीक है, तो जब इंडोर्स किया होगा तो हमने क्या किया होगा कि भाई 50,000 का हमने इंडोर्स कर दिया, माइनस कर दिया होगा, माइनस कर दिया होगा, है ना, कितना बचा होगा 50,000 बचा होगा। अब जब मालूम चला कि भाई डिसऑनर हो गया है, क्या मालूम चला हम लोग को कि डिसऑनर हो गया है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, जो माइनस किए थे वापस क्या कर देंगे हम लोग प्लस, प्लस वापस क्या हो जाएगा इसका 1 लाख बाय 1 लाख, यानी कि 1:1, सिंपल। ये ऐसा पहले भी कर चुके हैं अपन, ठीक है। पॉइंट नंबर जी, पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेबल। दोस्तों जब डिविडेंड पेबल होता है ना, डिविडेंड पेबल होता है तो क्या बन जाता है हमारी करेंट लायबिलिटी, क्या बन जाता है करेंट लायबिलिटी, ठीक है। आपको बताता हूँ, ये है CA/CL 1 लाख और 1 लाख। अब जब डिविडेंड पेबल है मतलब हमको विद इन 1 ईयर में पे करना है, या फिर डिविडेंड का जो रूल है कि डिविडेंड जब डिक्लेयर होता है विद इन 30 डेज में पे करना है, मतलब विद इन 1 ईयर में पे करना है, तो कहाँ पे आता है करंट लायबिलिटी में आता है, सिंपल सी बात है। अब क्या लिखा है यहाँ पर, पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेबल, जो डिविडेंड पेबल थे उसे क्या कर दिया पेमेंट कर दिया, पेमेंट कर दिया तो कैश चले जाएगा, उसको क्या कर देंगे हम लोग माइनस, सिंपल। कैश चलेगा क्या कर दिए हम लोग माइनस, और लायबिलिटी भी क्या होगा यहाँ पे इसमें शामिल होगा, उसको भी क्या कर दिए माइनस, क्या आ गया 50,000 बाय 50,000, क्या आ गया रेशियो 1:1, सिंपल। फिर क्या लिखा हुआ है, अच्छा सॉरी ये उसका एच था ना, सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹25,000, कॉस्ट थी 20,000। देखो करेंट एसेट है, करेंट लायबिलिटी है, ये पहले, अच्छा यहाँ तो लिखा हुआ है पहले कितना था 1 लाख था और 1 लाख था, क्या लिखा हुआ है 20,000 का गुड्स था, सेल ऑफ गुड्स फॉर 25,000, तो क्या लिखा है सेल ऑफ गुड्स फॉर 25,000, कॉस्ट थी 20,000। अब 20,000 कॉस्ट थी, है ना, तो करेंट एसेट में क्या शामिल होगी यहाँ पर कॉस्ट शामिल होगी, इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी थी 20,000, कर दिए माइनस, बेचा कितने में 25 में बेचा तो 25,000 हमारे पास आया, इसमें कोई चेंज हुआ क्या नहीं। वापस सुनो, हमारी इन्वेंट्री क्या कर दी, कॉस्ट थी 20,000 की, माइनस कर दिए, डेटर बढ़ गया 25,000 का, प्लस कर दिए, कितना आ गया 1 लाख माइनस 20,000, 80,000, यहाँ पर आ गया 1,05,000 बाय 1 लाख, ठीक है, रेशियो हो जाएगा 1.05:1। यहाँ पे देखो क्या लिखा, इम्प्रूव करेंट एसेट विल इंक्रीज बाय 5,000 बट करेंट लायबिलिटी रिमेन अनचेंज, तो करेंट एसेट बढ़ गई 5,000 से, पहले भी किए थे अपन ऐसा क्वेश्चन। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर 22,000, बुक वैल्यू थी 25,000, तो देखो
यहाँ पर पिछले केस में यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इन्वेंट्री शामिल थी, तो यहाँ पर मन करते करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर मान लो लेते हैं वापस 1 लाख बाय 1 लाख, क्योंकि इसका रेशियो था 1:1। तो यहाँ पर तो कोई इन्वेंट्री वगैरह शामिल नहीं है, मतलब यहाँ पर इन्वेंट्री तो है नहीं, जो शामिल होगी तो फर्नीचर है, और फर्नीचर तो यहाँ पर शामिल होगा ही नहीं, वो तो नॉन करेंट लायबिलिटी है ना। तो फर्नीचर को बेचा कितने का, 22,000 का, तो बेचा 22,000 का, तो क्या कर देंगे प्लस 22,000, क्या हो जाएगा 1,22,000 बाय 1 लाख, 1.22:1। देखो इम्प्रूव, करेंट एसेट विल इंक्रीज बाय 22,000 कैश और बैंक, बट करेंट लायबिलिटी रिमेन अनचेंज, सिंपल। तो उसके बाद पार्ट नंबर 2 है, इसमें सेम टू सेम ऐसे करना आप, करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी। ये कितना आ जाएगा, देखो क्या लिखा है 0.8:1, इसको मान लेना 80,000, इसको मान लेना 1 लाख। अब ऐसा करके आप इसको क्या करना, इन सब के बारे में सोचना और आंसर निकालना है ना, क्योंकि पिछला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, तो ये वही वाला है, कोई खास बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, इंप्रूव, नो चेंज, समझ में आ जाएगा कैसे हुआ, इसको बस ध्यान में रखना।